मॉर्निंग, वेलकम टू उज्ज्वल एचएस क्लासेज। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने पर एक लगने वाले फोर्स की दिशा के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बह रही है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड और इस अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखें, जैसे एक मैग्नेट की हमने बना लिया तो मैग्नेट के चारों ओर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जिसमें करंट की डायरेक्शन में करंट बह रही है तो उस करंट की के ऊपर एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा इसे हम जानना चाहते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का मतलब ये है कि आप जैसे अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार स्ट्रेच करें कि फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होगी, यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात है, हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ज्ञात है, हमें लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो उसलिए हमें जब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की होती है तो हमने इस अपने फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में इस प्रकार रखा और करंट की डायरेक्शन एरो से यहाँ दिखाया गया है नीचे से ऊपर की ओर है, यानी सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर है, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है। तो फिर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड दी बोर्ड, यानी ये अंदर की ओर होगी। ये थंब जैसे दिखा रहा है, अंदर की ओर हमारी डायरेक्शन होगी, फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर लगने वाले डायरेक्शन को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। एक हम दूसरी स्थिति लेते हैं, उस स्थिति में हमने मान लिया कि करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, इस तरह से करंट बह रही है। अब हमारी क्या स्थिति बनेगी? हम फिर इसे रखेंगे, हमारी फर्स्ट फिंगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस, मिडिल फिंगर अलोंग द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की ओर। तो जो थंब है हमारा बाहर की ओर, यानी बोर्ड से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में आ रही है, फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको हम एक डॉट से शो करते हैं। ये डॉट जो होती है अपवर्ड फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स वायर पर परपेंडिकुलर आउटसाइड बोर्ड होगा और उसके कारण ये बाहर की ओर लगता हुआ होगा, जिससे ये बाहर की ओर थोड़ी सी तार खींच जाएगी। इसे हम पॉइंट पर बोर्ड पर इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। इससे हम दोनों स्थितियों में करंट की डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल रख दें, यहाँ नॉर्थ पोल रख दें तो दिशा हमें ज्ञात हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन बदल दें तो दिशा ज्ञात हो जाएगी। इस तरह से किसी भी स्थिति में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस प्रकार फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, इसको हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना कमेंट लिखना न भूलिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए।